कौन कौन? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 और दीर्घ स्वर की 11। बताओ तो पंडित जी, जो 11 है वो पढ़ ले बा आधु भाग में बांटा बता 11 है वो मेरी तो दूसरा का 0 ना हो जाए हैं। तो ह्रस्व स्वर की संख्या 4। अब ह्रस्व स्वर में कौन कौन आता है? हो अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री ना, छोटा ऊ और री। और दीर्घ स्वर में साथ में कौन कौन है? हो अ छोड़ दो ना, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और देखो ई ह्रस्व और दीर्घ उच्चारण के अनुसार रखा गया है। उच्चारण है बोलने के अनुसार, क्योंकि इसको बोलने में कम समय लगता है और इसको बोलने में ज्यादा समय लगता है, लंबा समय लगता है। पहला कारण हो गया। दूसरी कारण, ये जो है तो स्वयं अब ये नहीं टूटेगा, ये किसी किसी वर्ण से मिलकर नहीं बना हुआ है। चलो ह्रस्व स्वर वाला ठीक, लेकिन दीर्घ स्वर मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? अ से डबल अ से हो गया, ई प्लस ई से बड़ी ई हो गया, उ प्लस उ से छोटा हो गया, अ प्लस ई से ए हो गया, ए प्लस नहीं अ प्लस ए से आ हो गया आए, ठीक है। अ प्लस उ से ओ हो गया, अ प्लस ओ से औ हो गया। मिलकर बना हुआ है कि नहीं? तो जब जब मिल के बनी वर्ण हुई तो ह्रस्व मतलब छोटा होता है और दीर्घ मतलब बड़ा होता है। तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, स्वर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? 2। पहला ह्रस्व स्वर जिनकी संख्या कितनी होती है? 4। दूसरा दीर्घ स्वर जिनकी संख्या कितनी होती है? 4। क्लियर? पहले से अगर पढ़ा होगा तो ठीक है। अब हम लोग कल बताए थे, इतना तो कल भी बताए थे। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? व्यंजन वर्ण के बारे में। व्यंजन वर्ण, ठीक। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? वो कल बताए भी थे, कल व्यंजन वर्ण बताए भी थे, जिसको बोलने में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। जैसे क 33 को बताया था ना कौन कौन है? क से लेके अ तक। जैसे क बोल रहे हैं तो लास्ट में क्या आ रहा है? आ रहा है ना, यानी कि स्वर बना रहा है ना, आया में स्वर वर्ण। ये तुम्हारा है और स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? 11। ये 11 हुआ है, 4 को है, 7 को है, ठीक है। क ख ग लास्ट में आ रहा है क्या? जिस वर्ण को बोलने में स्वर वर्ण की सहायता ली जाए उसे क्या कहते हैं? व्यंजन। उसे क्या कहते हैं? व्यंजन। अब चलो व्यंजन वर्ण में कितने भागों में बांटा गया है? ये बता देगा। व्यंजन वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है तुम्हारा स्पर्श व्यंजन, ठीक है। पहला क्या है? स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? 25, ठीक। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। और तीसरा है ऊष्म व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन या ऊष्म व्यंजन। चलो बेटा, इसका संख्या 4 होता है और इसका संख्या भी आता है 4 होता है। और स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25, ठीक। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। पंडित ध्यान दिया, स्पर्श व्यंजन कौन कौन होता है? तो क से लेके म तक लिख दो। क ख ग घ और मंग च छ ए ज झ इ। उसके बाद ट ठ ड ढ और त थ द ध न प फ
व ह म। देखो ये क्या हो गया, स्पर्श व्यंजन। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, 25 को पे प से लेकर म तक को क्या बोला जाता है, स्पर्श व्यंजन। और देखो अंतस्थ व्यंजन, देखो अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4। ये कौन कौन होता है, य र र और व। उसमें व्यंजन की संख्या 4 है, तलावी स, मुधारी स, दांती स और क्लियर। किसी को कोई दिक्कत है, हाँ? नोटो करना है, लिखवा जा, तो लिख। चलो तो सेव करिए। चलो देखो, हम लोग अब भी जाने इसमें सिर्फ कितने बाण हो, कुल हम लोग कितना बाण है, 52। इसमें से 11 और 33 जाए, 11 से 30 कितना हुआ, 44। अभी भी हम लोगों का शेष बच रहा है कितना हो, 8। अब ये 8 बाण कौन कौन है, वो सभी बाण जो है, तो ना तो स्व, देखो एक है इसमें से आया में कभी अंग और है ना, जिसको अनुस्वार और विसर्ग बोलते हैं, जिसको अनुस्वार और विसर्ग बोलते हैं। ना तो ये स्वर वर्ण है और ना ही व्यंजन वर्ण है, ठीक, ना तो ये स्वर वर्ण है और ना ही व्यंजन वर्ण। उसके बाद अब हम लोगों का अक्षर कितना हो गया, हो 44 वही पड़े हैं, अंग और मिला के 46 हो गया। उसके बाद इसमें आ जाओगे व्यंजन वर्ण में, वो होता है द्विगुण वर्ण, द्विगुण वर्ण, ठीक है, द्विगुण वर्ण दुगुणी होता है। ये कितना हो गया, हो कितना भाई, 42 46। 4 को होता है काची संयुक्त वर्ण, 4 को कौन वर्ण होता है, संयुक्त वर्ण। तो जो संयुक्त वर्ण होता है वो 4 को होता है, तो चारों मिला के कुल हम लोगों का कितना हो गया, 52 वर्ण हो गया कि नहीं। तो जब 52 हो गया तो हम लोग अभी कितने वर्ण के बारे में जाने, अभी कब वर्ण के बारे में तुम लोगों को बता दिया हमने, 11 और 33 कितना हुआ, 44। चलो फिर से, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्ण के मुख्य कितने भेद हैं, 2। पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोला जाए उसे स्वर वर्ण कहते हैं, यानी कि जहां से शुरू हो वहीं से अंत। जैसे अ बोल रहे हैं तो अ से शुरू हो रहा है, अ बंद हो रहा है, आ से शुरू हो रहा है। उसी तरह दूसरा व्यंजन वर्ण है जो स्वर की सहायता से बोला जाए, यानी कि स्वर वर्ण की सहायता से बोला जाए उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे मान लो क है ना, लक्ष्मण आएगा क, कोई भी क से लेके ह तक, यानी कि 6 तरह यह भी बोलोगे, किसी भी वर्ण में लास्ट में आ रहा है कि नहीं, अ का है स्वर वर्ण है हम लोगों का। जो है स्वर वर्ण है ना, तो जब स्वर वर्ण है तो यानी स्वर की सहायता से जो बोला जाए उसे क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण। अब देखो स्वर वर्ण के हम लोग 2 भागों में बांटे हैं, एक पर ध्यान से सुनो ना, स्वर वर्ण के 2 भागों में बांटे हैं। हमारा घर वाली निकल का सिंपली ना, चलो ठीक है, इसको 2 भागों में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, 4। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, ह्रस्व स्वर होता है अ, आ, छोटा ऊ, और छोटी, छोटा ऊ और री, आ बोला गया, ठीक है। दीर्घ स्वर में आ होता है आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और ना। देखो इस कौना में वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ये भी तुम लोगों को हम लिखवा दिए हैं। इसलिए को से मिलकर बना से कब बढ़ रही ना, तो हर्ष का मतलब हम लोगों का छोटा होता है, दीर्घ मतलब बड़ा। अगर तुमसे कोई हर्ष व स्वर पूछता है तो 4 को बताना, दीर्घ मतलब बड़ा यानी कि 7 को बताना। अब देखो तो हर स्वर वर्ण का बटा व्यंजन वर्ण जो ही बांटा गया है, कितने भागों में हो, तो 3, पहला, दूसरा और स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, 25। जिसको क से लेकर क से लेके कखा पढ़े आएगा ना, कखा आएगा ना, क से लेके मत कौन वर्ण कहा, स्पर्श व्यंजन वर्ण। नहीं क्या बुझा को सुनवा ना तो कहानी बतिया है, लेकिन बतिया और दूसरा है, ठीक है। क से लेके म तक को क्या बोला जाता है, स्पर्श व्यंजन वर्ण। स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, 3। उसी तरह दूसरा हो गया अंतस्थ व्यंजन वर्ण। अंतस्थ व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है, 4। य, र, ल और य, र, ल और क्लियर। उसी तरह चौथा है, तीसरा है उसमें व्यंजन वर्ण।
उसमें व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी है वो? 4। तलाबी सौ, मुधानी सौ, दाबी सौ, तो कुल मिला के 11, 33 हम लोग कितना पढ़े? 44। अभी बच रहा है 8 वर्ण। 8 वर्ण अभी हम लोगों का शेष बच रहा है। चलो 8 वर्ण और भी पढ़ते हैं, वो किसे किसे होगा? चलो देखो, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बाद कुछ वर्ण हैं जिसको अभी हम लोग समझे कि 8 वर्ण बाकी है ना, तो उसको अन्य वर्ण के रूप में रखा गया है। पहला है संयुक्त व्यंजन वर्ण, संयुक्त वर्ण बोला जाता है। ये व्यंजन वर्ण के अंतर्गत नहीं आता है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, जो संयुक्त व्यंजन वर्ण है, ठीक है। उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं क्या? उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार जो अंग होता है, अनुस्वार, और दूसरा हो गया तुम्हारा का विसर्ग। देखो, अनुस्वार जो है किसी वर्ण के ऊपर, किसी भी वर्ण के ऊपर ना किस रूप में लगता है? बिंदु के रूप में। किस रूप में लगता है? बिंदु के रूप में। जिसको काबिल कहने चाहिए और पढ़ेंगे तो अंग, कर्ण बोलते हैं लास्ट में ना, तो अंग और कर्ण, ठीक। किसी भी वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में लग जाता है, उसे क्या बोलते हैं? अनुस्वार। इसको क्या बोला जाता है? अनुस्वार। क्लियर? यानी कि हम लोगों का अंग भी जो है क्लियर हो गया। और दूसरा है विसर्ग। विसर्ग जो है किसी वर्ण के अंत में दो बिंदु के रूप में लगता है, उसका उच्चारण क्या कर देता है? जब दो बिंदु लास्ट में लग जाता है किसी के ऊपर, जैसे इसको क्या बोलते हैं? क्या पढ़ेंगे? पढ़ेंगे ना? तो हाँ आ रहा है कि नहीं? यानी कि लास्ट में लगकर उसके उच्चारण को बदल देता है, कि उसके उच्चारण में क्या होता है? और जुड़ जाता है। उसके बाद किसी भी अक्षर में, जैसे क्लियर? तो यानी कि अंग और आ भी हम लोगों का हो गया। इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार। जो ऊपर बिंदु रहता है इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और जो ये वाला बिंदु रहता है उसको क्या बोलते हैं? विसर्ग ना, उसको बोलते हैं विसर्ग। ठीक है, चलो अनुस्वार और विसर्ग, तो दो बच्चा तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखो है द्विगुण। देखो द्विगुण वर्ण, द्विगुण वर्ण। ये द्विगुण वर्ण कहां कहा जाला हो? कैसे के क्रम में दो गुण होला। द्वि मतलब दो और गुण मतलब गुण, तो द्विगुण वर्ण, द्विगुण वर्ण। तो इस कारण का बोला जाला हो ढ के और ढ के। अगर ड और ढ है, अगर इसके नीचे बिंदु लगा देते हैं हम, तो क्या पढ़ाएगा? अड़ा और अड़ा पढ़ाएगा ना, अड़ा और ढ। ड के नीचे बिंदु और अड़ा के नीचे, ढ के नीचे बिंदु, तो ये दो को गुण में आता है ना? ड का भी काम कर रहा है और ढ का भी काम कर रहा है, और अड़ा का भी काम कर रहा है और अड़ा का भी काम कर रहा है। यानी कि इसमें दो गुण है ना, तो जब दो गुण है इसमें तो क्या हुआ? द्विगुण। इसमें जब दो गुण है तो क्या हुआ? द्विगुण। ठीक, ऐसा अगर मान लो तो जोटो करता तो लिख सकेला कि वर्ण के ऊपर बिंदु लग जाना, वर्ण के ऊपर बिंदु ना, एकरा क्या कहली? अनुस्वार। वर्ण के ऊपर बिंदु ना, आगे दो बिंदु लगकर, आगे दो बिंदु लगकर उच्चारण लगभग ह का उच्चारण होना, ह का उच्चारण होता है। ठीक है, ह का उच्चारण होता है। वर्ण के ऊपर बिंदु लगाकर अब द्विगुण वर्ण में लिख लेना ढ और ण, कि जो नीचे बिंदु लगकर उच्चारण अलग हो जाता है। नीचे बिंदु जुड़ जाता है, नीचे बिंदु जोड़ने को, यानी कि ढ और ण के नीचे बिंदु जोड़ने को क्या उसका मतलब उच्चारण और अलग दूसरा रूप हो जाता है। ठीक, इतना ठीक है। चलो नोट कर ला जाए।
चलो देखो, हाँ जिसको याद करना है द्विगुण वर्ण की संख्या कितना होता है? 2। द्विगुण वर्ण की संख्या कितना होता है? ये सब याद जरूर रखना है। कुल वर्णों की संख्या, एक मिनट, कुल वर्णों की संख्या 52, 2 भागों में बांटा गया। स्वर वर्ण की संख्या 11, व्यंजन वर्ण की संख्या 33, ठीक है। उसके बाद देखो द्विगुण वर्ण आ गया ना, इसकी संख्या 2, और एक होता है संयुक्त वर्ण, उसकी संख्या 4। तो 52 अक्षर पूरा हुआ। अब स्वर वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर वर्ण और दीर्घ स्वर वर्ण। ह्रस्व स्वर वर्ण की संख्या 4, दीर्घ स्वर वर्ण की संख्या 7। अब उसी तरह व्यंजन वर्ण को बांटा गया है 3 भागों में। एक वो स्पर्श व्यंजन वर्ण जिसकी संख्या होती है कितनी? 25, क से लेके म तक। और दूसरा का होता है अंतस्थ व्यंजन जिनकी संख्या होती है 4, य, र, ल और व। तीसरा होता है उसमेय व्यंजन जिसकी संख्या होती है कितने? 4। कौन कौन? तलावी स, धानी स, दांती स, मात्रा। जब तीनों साथ में रहता है तो उसका उच्चारण अब से नहीं होता है। अभी अक्षर गौड़ पूछ रहे हैं। उसके बाद अनुस्वार हो गया, जो वर्ण के ऊपर लग जाता है तो बिंदु होता है ना। आगे तुम लोगों को एक चीज और बताएंगे जो कि मतलब कि अभी शायद कोई बताता होगा घर पर टीचर कि अगर मान लो जो है का है, अभी बता रहे हैं, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना ना। कोई भी टीचर नहीं बताएगा जल्दी, सब नहीं बता पाता है, जानकारी सबको है लेकिन बताता कोई नहीं। अब थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया जाए हिंदी पढ़ने वाला। अगर मान लो हम इसको यहाँ इसको लिखते हैं, ठीक है, यहाँ इसको लिखते हैं, ठीक, यहाँ इसको लिखते हैं ना, और फिर लिखते हैं, देखो अच्छा हेकरा क्या पढ़ेंगे? क्या इसको कब पढ़ेंगे हम लोग? कॉम्पन ना पढ़ाई, कॉम्पन ना पढ़ाई, कॉम्पन तो नहीं होगा। उसके बाद इसको क्या पढ़ेंगे? यहाँ ना है ना, यहाँ हमारा है, हमारा यहाँ पंकज, यहाँ पूरा नाम नहीं आ रहा है, पंकज। ये क्या है? इसे पढ़ा लो। आखिर ये भी बिंदु है, अनुस्वार है, ये भी अनुस्वार है, ये भी अनुस्वार है। यहाँ म का हो जा रहा है बीच में, हेजा न का हो जा रहा है बीच में, हो जा रहा है नहीं? पढ़ने पर आधा न उच्चारण हो रहा है नहीं? यहाँ पढ़ने में जनता है क्या हो रहा है? आधा न का उच्चारण हो रहा है, पंकज, ठीक है, आधा न का उच्चारण हो रहा है। ये कोई बताएगा क्या होता है? जानता है क्या होता है? बिंदु के चलते। अरे भैया तो बिंदुआ तो एक है, हम भी तो कह रहे हैं बिंदु है, एक ही है, लेकिन इसका उच्चारण अलग अलग क्या होते जा रहा है? बताएगा क्या है? देखो बिंदु है ना, जो अनुस्वार जिस वर्ण के ऊपर रहता है उसके अगला अक्षर जो देखते हैं किस चीज का है? पप्पा है, भाई कौन है? ध है, और क्या है? क है। तो इसके 5वां अक्षर यानी कि जिस वर्ण के ऊपर बिंदु लगा हुआ है इसके अगले अक्षर में 5वां अक्षर, अगला अक्षर हमारा भ हो गया, देखो 5वां अक्षर क्या होता है? अंग, यानी क को कम करना है, क से नहीं करना है, कवर करना है, तो क्या हो गया? अंग। अगर यही ध हो गया इसके बाद वर्ण क्या हो गया? न, इसलिए आधा न आ जाता है। अरे प हो गया तो प में क्लास क्या होता है? म, इसलिए यहाँ बीच में क्या आता है? म। आज में जान लिया कि कौन अक्षर के ऊपर बिंदु अगर लगा है, किसी अक्षर के ऊपर अनुस्वार लगा है, अगर उसके ऊपर अनुस्वार जब लग गया, इसका अगला अक्षर जब तक मालूम है ये वाला अगला अक्षर अगर इसमें अनुस्वार लग गया, इसका अगला अक्षर जो है उसी का 5वां अक्षर यानी पंचमाक्षर, उसको बोला जाता है पंचमाक्षर ना। 5वां अक्षर का आधा लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। पंकज जो लिखा हुआ है अगर किसी को तोड़ने के लिए कह दिया जाए, संधि विच्छेद वर्ण विक्षेपण करने के लिए कह दिया, वर्ण विक्षेपण तुम लोगों को बताएंगे, अगर इसको तोड़ने के लिए कह दिया जाए कि नहीं बचवा है तोड़ा ना, थोड़ा सा समझ, इसको तोड़ो तब क लिखेगा, अ लिखेगा, ठीक है। बिंदुआ का क्या लिखवा हो? एजा प बा त एजा म लिखवा, ठीक बा, आ तब न लिखवा, आ तब क लिखवा। लेकिन यहाँ क्या करेगा? ब लिखेगा,
अ लिखेगा, अ में नहीं रहता है सब, ठीक है। अ लिखेगा, उसके बाद न लिखेगा, अब तब फिर न लिख के आ लिखेगा। कि बताओ कि एक बिंदु का कहीं जब म लिख देनी है ना लिख देनी ना, पंकज में क्या होगा? देखो क के बाद है ना, क के पहले है बिंदु, तो पंकज में हाँ आ जाएगा। क लिखेगा, अ लिखेगा, आधा अंग लिखेगा, ठीक है, आधा अंग लिखेगा, उसके बाद ज लिखेगा, तब प लिखेगा। यानी कि जिस वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगा रहता है उसके अगले वर्ण का पांचवा अक्षर इसमें आ जाता है। जिस वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगा रहता है उसके अगले वर्ण के पांचवा अक्षर का यहाँ उच्चारण होता है। क्लियर? अब कोई दिक्कत बा? आज रिजल्ट बोला ना कि कैसे टूटी, ये भी कहीं ना कहीं तुम लोगों को आएगा क्वेश्चन में कि मतलब चीज का कंपनी का हो गया। कंपनी हम लोग ऐसे पढ़ाए कि में पढ़ रहे हैं, ये करेंगे आगे पढ़ाते हैं कि तुम भी पढ़ाते हैं कि ना। पहले देखो यहाँ भी कप के ऊपर भी अनुस्वार है और यहाँ भी कप के ऊपर अनुस्वार है, लेकिन यहाँ कम बनी म पढ़ रहे हैं और यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? कम भी न पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं ना? ये कहाँ ऐसे हो रहा है? समझ में आई ना? कहाँ ऐसे होता है? पढ़ रहे हैं कंधा, यहाँ पढ़ रहे हैं कंपनी, ध ध कौना श्रेणी का तो वर्ग के है, तब के लास्ट अक्षर का होला न, तब के लास्ट अक्षर का पांचवा अक्षर का होला न। यही से एकरा बिंदु एकरा को एकरा विराट शब्द था तो हम लोग के पांचवा अक्षर न होला तो सही न पढ़ाए कंधा। ठीक बा? अब समझ में आई? अब देखो यही तरह क ऊपर बिंदु है, एकरा विराट शब्द का क बा न, क ऊपर बिंदु बा विराट शब्द का चलो कहाँ जाने तुम्हारा? हाँ बैठे ऐसा प्रकार है, एक तो बैठी है उल्टा, इधर से कम दिखाई देता है और ऊपर से एकदम अपने में गिल बढ़। चल देखो इधर का है, पग ऊपर बिंदु है, इधर का है म, अरे प है तो प का लास्ट अक्षर का होता है म, इसलिए हम का उच्चारण होता है। अब समझ में आ गया कि काहे म होला काहे न होला, और कोई किसी को दिक्कत नहीं। चलो अब इसके आगे देखते हैं क्या। इतना तो पढ़ लो। अब एगो होता है तो देखो पढ़ लीजिए को 11 को स्वर वर्ण, 33 को व्यंजन वर्ण पढ़ लीजिए ना, 44 को ना, उसके बाद अनुस्वार को पढ़ लीजिए, विसर्ग पढ़ लीजिए 44 को, 46 को, आधु को द्विगुण वर्ण पढ़ लिए 48 को, बचल कब हो 4 को। तो 4 को क्या बोला जाता है? संयुक्त वर्ण। क्या बोला जाता है? संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण। किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसकी संख्या कितना होता है? वो 4। संयुक्त वर्ण की संख्या कितना होता है? 4। इसको संयुक्त वर्ण कहते क्या है? वो इसको संयुक्त वर्ण क्या बोला जाता है? संयुक्त मतलब क्या होता है? वो मिलना। संयुक्त मतलब आपस में मिलना, आपस में मिल बहुल के आना है, संयुक्त होकर आना, उसी को संयुक्त वर्ण बोला जाता है। तो इस संयुक्त वर्ण में जो इस वर्ण में एक से अधिक वर्ण आपस में मिलकर एक दूसरे वर्ण का निर्माण करते हैं, नया वर्ण बनाते हैं, उसे संयुक्त वर्ण कहा जाता है। मान लो जब 2 या 2 से अधिक वर्ण आपस में मिलकर एक नया वर्ण बनाते हैं उसे क्या बोला जाता है? संयुक्त वर्ण। इसके श्रेणी में कौन कौन है? तो जैसे में हवे तक लिखवाया था, ह के बाद क्या आता है? 6। इनकी संख्या 4 है। दूसरा है प्र, तीसरा है क्या पढ़ लीजिए, दूसरा नहीं बोलेगा ज्ञान। का संस्कृत पढ़ेगा पढ़ लीजिए ना, इसको बोला जाता है ज्ञान। आखिर तो ही बताओ भैया, अभी मतलब वीडियो भी बन रहा है, डालेंगे तो कोई देख भी लेगा। अगर इसको ज्ञान बोलते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं? वो बोला क्या पढ़ते हैं? तो जब विज्ञान है तो संज्ञान में पढ़ाएंगे चाहिए, पढ़ना चाहिए ना भाई, तुम्हारे अनुसार ही। जो भी टीचर इसको ज्ञान बताते हैं या पढ़वाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, उनसे कभी पूछना कि जब ये ज्ञान ये हो गया तो इस संज्ञान में पढ़ाना चाहिए। इसको ज्ञा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ज्ञा। और उसी तरह ज्ञा में भाई ज्ञा हो गया, इसलिए संज्ञा हो गया। अगर मान लो इसको ज्ञान ही हम लोग बोलते तो विज्ञान लिखकर कौन जरूरी है बच्चों? विज्ञान नहीं देते, विज्ञान में जाता ज्ञा में भाई ज्ञान ही हो गया तो भाई सही में विज्ञान में जाता है। ज्ञान हो गया कि ना, लेकिन हम लोग क्या लिखते हैं? ज्ञा में भाई ज्ञा
न, यानी कि इसका उच्चारण शुद्ध उच्चारण क्या हुआ? य। आज से सीख जाओ, ज्ञान कभी नहीं होता है, या जो बताता है जो पढ़ाता है वो गलत है, उसको हमारे से भेंट करा देना, हम बता देंगे कैसे ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है। उसके बाद अंतिम हो गया, चौथा संयुक्त वर्ण है श्री अक्षरा देखने वाला है। यस सर। श्रीमती चाहे श्री देवी लिखा जाता है ना, चाहे अपने मतलब किसी संज्ञा आदमी के नाम के आगे लगाते हैं श्री, तो ये चार संयुक्त वर्ण, तो चारों संयुक्त वर्ण होते लगेगा कि जो वर्ण दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलकर एक नया वर्ण बना देते हैं, उसे क्या बोला जाता है? संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण, ठीक है। अब देखा हर कौन वर्ण से मिलकर बन रहा हो, क आगामूर्धानी स और प से, ठीक है। उसके बाद किस किस वर्ण से? क प्लस ग आ, ठीक है। या हो ज प्लस इया प्लस अ, सब किस वर्ण से मिलकर बना हुआ है? सलाबी स र और अ। ये चारों वर्ण एक दूसरे से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? संयुक्त वर्ण। किसी को कोई दिक्कत? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? उतारे गई तो नोट करो।